दोस्तों नमस्कार, ज़ेता न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिकता के रूप से बताना चाहूँगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो ज़ेता का सबसे बड़ा ज़ेता न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दरअसल आज मैं नागौर ज़िले के जसनगर गांव में मौजूद हूँ। गांव में आने का भी एक कारण है और मुझे खुशी है कि मैं आज इस गांव में एक सामाजिक सरोकार के एक कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए आज मैं इस गांव में मौजूद हूँ। हालांकि इस गांव में मेरा आना जाना रहता है, लेकिन आज एक अलग कहानी के लिए ही मैं आया हूँ। दरअसल लगभग 40 साल पहले इस गांव का एक शख्स इस गांव से लापता हो गया था, जो पिछले दिनों आपने मेरी फेसबुक वॉल पर देखा होगा। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी और शायद उसी के ही कारण रहा कि आज जो लगभग 40 साल पहले इस गांव से जो लापता हुआ व्यक्ति आज सुरक्षित रूप से इस गांव में मौजूद है, अपने परिवार के साथ मौजूद है। 40 साल का एक लंबा सफ़र होता है, गुमनामी की ज़िंदगी वो जी रहे थे, लेकिन मेरी एक फेसबुक की एक पोस्ट पर वो शख्स आज इस अपने परिवार के बीच में मौजूद है। आप देख सकते हो पूरा परिवार इनके साथ में मौजूद है। लंबी चौड़ी कहानी है इनकी, कैसे क्या गुम हुए, कहाँ रहे, कैसे रहे, तमाम तरह की बातें हैं जो हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप भाई साहब है, आपका परिचय करवाना चाहूँगा। ये वही भाई साहब है जो इस जसनगर पुराने ज़माने में इस गांव को केकिन भी कहा करते थे। भाई साहब मौजूद है, इनके साथ में महाराष्ट्र से आए ये भी मौजूद है। तो हम इनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे, आखिर कैसे गुम हुए और वापस इस गांव में कैसा आना हुआ। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो शख्स है जो लगभग 40 साल पहले इस जसनगर गांव से गुम हो गए थे, महाराष्ट्र बॉम्बे में गुम हो गए थे। भाई साहब आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नौरत। आप जसनगर के ही हो? जसनगर के जी। पक्का हो गया कि आप जसनगर को? पक्का पक्का। परिवारजनों से मिले? सबसे मिले, भाभी से मिले, आजू बाजू वाले से मिले, सबसे मिले। और आप 40 साल तक लापता रहे, आपको गांव पता नहीं था कि मेरा गांव कौन सा है? उस टाइम वो नाम बदली हो गया, उसके बाद में कुछ समझ में नहीं आया। फिर कैसे समझ में आया आपको? वो तो बाद में वो हमारे जो नावी है गांव में, उसने सब ढूंढ के निकाले। भाई साहब कुछ शायद हिंदी कम बोल रहे हैं। मेरे साथ एक शेखावटी अंचल के ही है और राजस्थान के ही है और इनके साथी है भाई साहब जो शेखावटी अंचल से ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थानी है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रवि है। रवि भाई साहब है जो महाराष्ट्र में रहते हैं। क्या कहानी है इनकी, कैसे क्या इनको पता चला, आप ज़्यादा बताएं, क्योंकि मैं मराठी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप हिंदी में बात करेंगे तो मुझे थोड़ी आसानी रहेगी। ऐसा है कि ये साई कृपा जो होटल है, जो नेशनल हाईवे 3 नंबर पे, मुंबई आगरा हाईवे पे, बड़ा फेमस होटल है हमारा। वहाँ पर ज़्यादा करके सेव भाजी, तरह तरह के व्यंजन भी चलते हैं। अभी मेरा कैसा आना जाना उस होटल पे है सेव भाजी लाने के लिए। तो ऐसे हम जाते थे लाने के लिए कुछ भी सेव भाजी या परिवार के साथ में खाना खाना। तो ये नवनाथ भाई से मेरा एक परिचय हो गया। तो परिचय होने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी राजस्थान का हूँ। तो मुझे उस समय थोड़ा मजाक लगा कि भाई मजाक में बोलते होंगे राजस्थान का है। फिर ऐसे करते करते ये जो चाचा है पीछे बैठे हैं, इन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं वो सही बोलता है वो। तो सही बोलने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि भाई ठीक है भाई, आप राजस्थान के हो, कौन से ज़िले से हो, कौन सा तहसील है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अब नागौर डिस्ट्रिक्ट का होने के बाद में नागौर डिस्ट्रिक्ट में कई तहसीलें हैं, कई गांव है। तो वो बता रहे थे कि मैं केकिन गांव। अभी अनजाना सा नाम सामने मेरा आया, केकिन नाम। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे भी नहीं बताया गया। यूट्यूब पे सर्च किया, यूट्यूब पे भी सर्च नहीं बताया गया। फिर मैंने गूगल ऊपर जसनगर जैसे ही डाला, वैसे गाँव का पूरा वीडियो मेरे सामने आया। जो यहाँ पे जो शिव जी का मंदिर है, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो मंदिर जमीन वो वीडियो शायद मेरे ही था। हाँ, ये आपका ही था। उस ज़ेता न्यूज़ पर जसनगर का वीडियो था, आपका ही नाम था उसके अंदर, आईबी खान करके। फिर वो पूरा वीडियो उसको मैं दिखाने के बाद में इस वीडियो के नीचे नंबर था आपका, वो नंबर हमने लिए। फिर वो नंबर लेने के बाद में मैंने खान साहब से जब बात की
तो खान साहब जी ने गांव से आकर गांव में पता किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि कोई आदमी आया था यहाँ पे साधु बन के, तो बोले हो चुका है। तो फिर इस बंदे ने आशा और छोड़ दिया, आज छोड़ दी कि अभी जानने मरने वाला नहीं करना, लेकिन फिर भी मेरे में एक वजूद था कि मेरे में ये काम करना है, अब इसमें कुछ भी हो आगे का, फ़ायदा हो या नुकसान हो। फिर ऐसा करने के बाद में यहाँ के जो प्रतिष्ठित वकील है प्रभु सिंह जी पुरोहित, इनका जिनसे मैंने आपके नंबर भिजवाए थे, आपने वो नंबर भिजवाए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, बोले वो बंदा आप कह रहे हो सही है। तो फिर इस बंदे को सब पूछा गया कि भाई आपकी पहचान, इन्होंने सब पहचान बताई कि मेरा नाक भिंदा गया था, इनके पहले एक भाई जन्म हुआ तो वो ख़त्म हो गए थे, तो आगे बचने के लिए इनकी माँ ने ही इनके हाथों से इनका नाक भिंदा था। तो इन्होंने सब जानकारी बताने के बाद में सब गांव वालों को पता चला कि नहीं वही आदमी है। फिर उसके बाद में इनके भतीजों का एड्रेस हमें मिला और मेरे मार्फत मैंने आपको भिजवाया था। लगभग 23 अक्टूबर की बात है, मैंने आपको इनके नंबर भिजवाए थे। नंबर भिजवाया आपने भिजवाने के बाद में फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में फिर उनको क्या लगा कि हम गाँव जा रहे हैं, तो हमने उनको कहा हम सोमवार को आएंगे। तो फिर उन्होंने, उनके भतीजा जो है ओम प्रकाश जी, उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे उनका जो पूरा डिटेल भेजा कि कुरला ठक्कर बापा स्वामी स्कूल के बाजू में गली नंबर उन्होंने सब भेजा। फिर हमने शनिवार के दिन मैं और ये चाचा हम कुरला गए। कुरला जाने के बाद में वहाँ से ऑटो किया, ऑटो करने के बाद में हम ठक्कर बाबा कॉलोनी में गए तो उनका जो भतीजा है ओम प्रकाश वो आए वहाँ पे, फिर उनके परिवार से मिले। उसके बाद में परिवार से मिलने के बाद में ये जो शख्स है ये भी थे और जो वो बैठे वो भी है, और वो जो हपूराम जी काका है ये भी सब वहाँ पर आए। इन्होंने भी अच्छी तरह से पड़ताल की और इन्होंने भी कहा कि नहीं यही हमारा आदमी है। फिर इसके बाद में नवनाथ कहते कि भाई अब गाँव चलेंगे, बोला ठीक है गाँव चलेंगे। फिर इनके साथ में हम गाँव आए। तो कहानी बहुत लंबी है इनकी। दरअसल माध्यम जैतान न्यूज का जो वीडियो था उस वीडियो के माध्यम से ही भाई साहब ने वो वीडियो देखा। चूँकि आप महाराष्ट्र में लंबे समय से, लगभग 40 साल कोई कम नहीं होते, 40 साल तक वहाँ रहे, और एक विडम्बना ही कहा जाएगा कि परिवार लगभग आप जहाँ रहते उससे ठीक शायद 80 किलोमीटर दूरी आपका परिवार रहता था, लेकिन एक गुमनामी की ज़िंदगी आप जी रहे थे। माता जी नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? धन्य देवी। आप क्या लगते हो इनके? भाभी। आप भाभी लगते हो। आप भी वहीं रहते हो? हाँ, ठक्कर बापा में। और आपको पता ही नहीं था कि आपके जो देवर है वो पास में रह रहे, लेकिन आपको पता नहीं था? पता था हमको, कोई पता नहीं था। हमको तो ऐसा लगा कि गुम हो गए, और पहले वो आए थे साधु बन के, वही जानकारी थी हमें कि भैया वो आ गए। उसके बाद में हम यहाँ छोड़ दिया कि भाई उनको वो साधु है वही हमारा है। यानी कि इस परिवार वालों ने ये उम्मीद छोड़ दी कि भाई नौरतन है, नौरत भाई है, नवनाथ है, जो शायद परिवार वालों ने उम्मीद छोड़ दी कि इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन ये 40 साल तक जिंदा थे। बाजू में हॉस्पिटल में रह के गए, फिर भी हमको नहीं पता लगा। हॉस्पिटल है हमारे बाजू में, इनका ऑपरेशन हुआ पाँव का, फिर भी हमको नहीं पता लगा। आके आते थे जाते थे, नहीं पता लगा हमको। आप इनकी भाभी हो? चाची। क्या नाम है आपका? इंदिरा। पहचान गए आप इनको? पहचान गया, बराबर पहचाना। कितने साल पहले आप इनसे मिले थे अंतिम बार? 35 साल पहला मिला। 35 साल पहले आप इनसे मिले। आपने तो मान लिया होगा कि सही दुनिया में नहीं है। हाँ, नहीं ऐसे ही माना, मैं तो दुनिया में नहीं है। वो मुंबई में गुल हुआ तो मेरे को मालूम नहीं है भैया, भैया है ही नहीं है। वो साधु आया तो भाई साधु हो गया। वही एक और इनकी कहानी में एक मोड़ उस समय आया था जब मैं इस गांव में पड़ताल करने के लिए आया, तो अधिकतर लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं ये छदम नाम है, वो नाम है, लेकिन भाई साहब और मैं हम दोनों ने ये ठान लिया कि एक दिन इस जो भाई साहब है इनको, इनके परिवार को हम मिला के रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई साहब है, हालांकि इनको यहाँ आने की भी बहुत खुशी है कि लगभग 40 साल बाद इस गांव में आए, लेकिन गांव में आने के बाद एक विधि का विधान है जिसे हम टाल नहीं सकते। आपके पिताश्री थे वो भी दुनिया छोड़ गए, आपके भाई थे वो भी दुनिया छोड़ गए। ये एक विधि का विधान है जिसे हम चाहकर भी नहीं, ये शायद गम है आपको, पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं, वो तो गम है, गांव आने की खुशी है लेकिन वो नहीं है।
वो नहीं है लेकिन अभी क्या करेगा, उसका कोई इलाज नहीं उसके पास। हाँ, विधि के विधान को हम टाल नहीं सकते, लेकिन भाई साहब को खुशी है। और मुझे सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं हालांकि करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हमारी मेहनत है। और भाई साहब है, रवि जी भाई साहब जो राजस्थान से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इन भाभी कौन है इनके? हाँ, आप इनकी भाभी जी है। क्या नाम है आपका? नौरती देवी। नौरती देवी, इनका भी नाम सामने आया था। सबसे पहले बगदाराम नौरती और एक इन बहन का नाम मेरे पास आया था, तो शायद सैनी उनका नाम आया था। उसी आधार पर मैंने इस जसनगर में पड़ताल की थी। तो देवर जी अब तो आगे आएगा, यही है कि दूसरे है? यही है पक्का? पक्का। खुशी है आपको? खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हमको। खुशी हुई माने तो घनी और शायद इनके भाई साहब होते तो और अच्छी बात होती। भाई साहब घना हो जाए, 2-3 साल हो जाए न, लज्जा नहीं। बम्बई से के जेड़ा, एक शाम का हापू चाचा, एक भाई, बहुत हो गया, लज्जा नहीं। अब तो घर आ गए हैं और शायद इनकी शादी भी हो गई है। ये लंबी चौड़ी कहानी है। आप बहुत पैसे वाले हैं, कम बात नहीं। एक बड़ी होटल है जिनके मैनेजर, ऐसा मुझे बताया गया। एक इनके साथ में और आए हैं। माता जी, नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? कमला। आप कहाँ रहते हो? बम्बई रहते। बम्बई रहते थे, लेकिन नवनाथ जी बम्बई के आसपास में रहते, आपको पता ही नहीं था? कुछ पता नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा ना। वो तो जब ही मालूम पड़ा, जब बोला कि इधर ही बाजू में ही रहता, इतना साल मालूम ही नहीं है हमको, तो कुछ मालूम। कितने साल बाद आपने देखा पहली बार इनको? वो भी बताता जी, वही टाइम बचपन में देखा। जब भी निकल के गया ना इधर से, जब भी नहीं देखा, उसके बाद में नहीं देखा। अब तो खुशी है आपको भी? बहुत बहुत, जब भी देखा जब भी खुशी है हमको, तो उस टाइम खुशी हो गया हमको, तो कि मिल गया नोट भाई, बहुत खुशी। परिजन बता रहे हैं कि जिस दिन जेता न्यूज़ या मेरे फेसबुक जो अधिकारी के हैंडल है उस पर मैंने जो पोस्ट की थी, उसी दिन इस परिवार को ये खुशी हो गई थी कि हमारे चाचा है, हमारे भाई है, वो जिंदा है, कम से कम वो जिंदा है और गांव भी लौटेंगे। भाई साहब से फिर जानना चाहूँगा, अब गांव में रहने का ही मानस है या महाराष्ट्र में ही रहने का मानस है? नहीं, उधर ही रहेगा, लेकिन इधर आना जाना चालू रहेगा। अब आना जाना चालू रहेगा? कार्यक्रम रहेगा सब जब आएगा। और चालू रहेगा। जानना चाहूँगा अंतिम इच्छा क्या है? चूँकि अब हालांकि आप जवान हो, लेकिन मौत है, जिंदगी का कोई पता नहीं है, पल भर का कोई पता नहीं है। अंतिम इच्छा क्या है अब आपकी इस गांव को लेकर? अंतिम इच्छा वही जे, सिर्फ आना जाना चालू रहेगा। जब कोई काम हो गया, कुछ हो गया, तो हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे। खुशी बहुत है? वो खुशी बहुत है। कुछ पुरानी यादें आई इस गांव की? गांव के यादें भी आए, सबके घर पे भी गए, सबका नाम भी बताया हमने। सब घर पहचान लिया आपने? हाँ, सब पहचान ले। जो पुराने नीम थे, बमूल थे, वो सब पहचान गए? सब पहचान ले। गांव में आते ही पहचान गए? गांव में आते ही पहचान गए। और कल परसों गांव में बाजार में गए, वो भी सब बता दिए, इधर ऐसा था ऐसा था। वो कुछ सब घर हो गए बड़े। कुछ पुराने जो बचपन के मित्र थे वो मिले कि नहीं मिले? वो मिले ना, 4-5 तो है इधर। ये सब सामने से खड़े। कौन है इनके मित्र? आप हो? आपसे थोड़ा नजदीक आइए थोड़ा। शादी में भी हम थे छोटे में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम जी बालोटिया है सर। श्याम जी बालोटिया, आप इनको जानते हो? हाँ, जानता हूँ सर। कब से जानते हो? कम से कम 32 साल से जान रहा हूँ। इतने साल बाद अभी मिले आपसे? हाँ, मैं हमारे से तो 32 साल 33 साल से अभी मिले। उससे पहले आपने तो सही मेरी शादी में फर्स्ट लास्ट टाइम मेरी शादी में ये बारात में था। नहीं, इतने साल तक घूमते तो आप क्या समझ रहे थे कि ये जिंदा है या मरते है? ऐसे नहीं सोच सकते हैं सर, हमको मालूम था भाई, पहले से ही गुम था, दोबारा वापस गुम हो गए। तो अब तो मिलने की खुशी है आपको? खुशी है हमको, बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। वो सबको पहचान लिए गए, ये अच्छी बात है, इनकी याददाश्त है। हालांकि भाषा थोड़ी बाधा बन रही है, चूँकि ये मराठी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी में समझ नहीं पाते, लेकिन इनसे ज़्यादा मुझे भी खुशी है कि कहीं न कहीं हमारी मेहनत है जो वो रंग लाई है। बताना चाहूँगा कि लगभग 3 साल पहले एक इसी तरह का एक मामला, एक रास ग्राम की एक बालिका थी, सत्तू थी, वो भी गुम हो गई थी। उन्होंने भी, हालांकि मिलाने वाला भगवान है, लेकिन हमारा प्रयास उस समय भी रंग लाया
गया था और आज एक बार फिर जेतान न्यूज़ का ये प्रयास था, हमारा प्रयास था, ये पूरा परिवार बैठा है, ये आज खुशियों से झूम रहा है। दुख भी है, कुछ चीज़ों का दुख भी है, उस हमें टाल नहीं सकते। भाई साहब है, जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हप्पूराम जी बालोटिया। जसनगर के ही हो? जसनगर के। क्या लगते हो आप इनके? मैं इसका भाई लगता हूँ, बड़ा। अच्छा, बड़ा भाई लगते हो। पहचान गए यही एक दूसरे? यही है, पहचान गया। नहीं, आप ये मत करना कि नहीं दूसरे। नहीं नहीं, वही है। खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बाजी, बहुत खुशी है। 3 साल तक बहुत ढूंढा था इसके भाई, बम्बई आए जब भी बहुत ढूंढा था, फिर आशा छोड़ दी कि अभी मिलने वाला नहीं है, तो फिर उसका भाई भी आ गया और वापस वहाँ पे रह के 1.5 महीने तक बोला भाई अभी नहीं मिलेंगे। अभी बाजू में रह के भी बहुत कोशिश किया हमने, रोज घूम घूम के और ढूंढा बहुत ही, लेकिन अभी नहीं मिले तो क्या करेंगे बिगर पता। अब उम्मीद करना चाहूँगा कि भाई साहब है जो आ गए, और भाई साहब से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप महाराष्ट्र भले रहते लेकिन अपने गांव और अपने परिवार के बीच हमेशा आते जाते रहना, यही मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, मालिक से प्रार्थना कर सकता हूँ, भगवान इनकी उम्र लंबी करे। और भतीजे हैं जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यही मिले थे। भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम आपका? ओम प्रकाश बालोटिया। ओम प्रकाश जी, शायद अपने बीच बातचीत भी हुई थी, 23 अक्टूबर की बात है। आपने फ़ोन किया था, बोल रहे चाचा मिले, तो मैंने बोला आपको पहले मेरे को आप फ़ोटो भेजो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं तो पहचानता नहीं, जो मेरे चाचा उनको बुला के पहचानवा था, ये बात हुई थी। आप तो पहचान गए? अभी तो पहचान गए। पक्का? पक्का यही चाचा है, यही है। नहीं जन्म नहीं हुआ था, फिर भी अभी बहुत खुशी है सबको खुशी। इनके जन्म से पहले चाचा यहाँ से निकल गए थे? हाँ बराबर, बहुत पहले निकल। मेरे भाई का भी जन्म नहीं था। 20 दिन को भाई मोटो। तो अब खुशी है, अब आपके आसपास में ही रहते हैं थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आपके बाजू में रह रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था, अब तो पता चल गया। उम्मीद करना चाहूँगा आपके चाचा है, हालांकि ये लेने वाले कुछ नहीं, यहाँ से कुछ ले जाने वाले नहीं, लेकिन प्रेम भाव आप जरूर रखना इनसे। बहुत बहुत प्रेम। बोल रहा मैं लड़की की शादी रहेगा तो मैं आएगा भी, सब खर्चा वो मैं ही करेगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि आपके जो बच्ची है उसकी शादी ये करवाएंगे? हाँ, मेरी बहन है एक बहन। अच्छा, आपकी बहन की शादी, इसके लिए तो ये अच्छी बात है। भाई साहब ने कहा कि आपकी जो बहन है उनकी शादी का खर्च ये उठाएंगे? पूरा खर्च। वो मेरी चाची भी आएगी, वो भी अभी नहीं आए, बोल रहे साथ में आएंगे। अच्छा, आपकी शादी भी हो गई वहाँ? उनके हाँ। चाची मेरी, वो बोल रहे 6ठे महीने में आएगा सब शादी में, पूरा परिवार लेके उधर। तो आप परिवार की भी आपने बात सुन ली है, और एक बार अंतिम दौर में है, चूँकि समय का अभाव है, और आज आप वापस महाराष्ट्र जा रहे हैं। पिछले लगभग 7-8 रोज से यहीं थे, मेरे पास भी समय का अभाव था, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन मेरी भी लालसा थी कि एक बार उस व्यक्ति से मिलूं तो मुझे भी कम से कम सुकून मिले। तो एक मालक है हमारे होटल के अंदर, इसमें ये होटल के अंदर काम करते थे। आप बात करो, कोई बात नहीं। हाँ, तो अब बताना चाहूँगा कि मैं जसनगर में मौजूद हूँ, और नवनाथ जो लगभग 40 साल पहले लापता हो गए थे, जेतान न्यूज़ एवं मेरे इस फेसबुक पेज की बदौलत आज लगभग 40 साल बाद इस गांव में मौजूद है। तो देखेगी, बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान जसनगर से। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल।